ये और भी है कि संत हर किसी के गले में ये कंठी नहीं बांधते। क्योंकि कंठी बांधते ही अब उस जीव के लोक परलोक की सारी जिम्मेदारी उस संत के ऊपर आ पड़ती है। पूरा जिम्मेदार संत होता है उसके जीवन का, उसके पाप पुण्य का, उसके सुख दुख का, उसके लाभ हानि का, उसके संयोग वियोग का, उसकी भजन साधना का, उसके सत्कर्म का, दुष्कर्म का, सब का उत्तराधिकारी उत्तरदायी उस गुरु का हो गया जिसने कंठी धारण कराई है। अब यदि वो कंठी बंद जीव अपने जन्म जन्म के पतित स्वभाववश कोई पाप या अपराध कर बैठता है तो उसका बोझ भी कंठी बांधने वाले के ऊपर ही आ पड़ता है। इसीलिए संत हर किसी को कंठी नहीं पहनाते, खूब अच्छी तरह से निरीक्षण परीक्षण के बाद ही कंठी बांधते हैं। बात संतों की कह रहा हूँ, आजकल की नहीं। आजकल तो कंठी बांधने वालों की दुकानें लगी हैं। सामने वाले से मेरे कंठी बंद शिष्यों की संख्या कम न रह जाए, दूसरे साधुओं से, दूसरे गुरुओं से मेरे शिष्यों की संख्या कम न रह जाए, इस होड़ में रात दिन लाइनें लगी पड़ी हैं। प्राचीन काल में जो गुरु शिष्य परंपरा बड़ी कठिनाई से हाथ लग पाती थी, वही आज दुकानदारी में आकर खड़ी हो गई है। बहुत कड़वी बात है। रोजाना जहर निकल रहा है। लेकिन ये जहर यदि आप पी गए और आपने धारण कर लिया गले में, तो मेरे शिव की तरह आप शिव हो जाओगे। जगत वंद्य, परम पूज्य, सर्व पूज्य हो जाओगे। यदि ये जहर आप पी गए और पी करके धारण कर लिया, जीवन में आचरण कर लिया, तो आपका वो स्वरूप निखर के आएगा, भूतो न भविष्यति। अब तो ऐसा दुस्तर समय गुजर रहा है कि आज गुरु लोग तो दुकान लगाए बैठे हैं और सद्गुरु अपनी जान बचाए जहां तहां छिपे फिर रहे हैं। गुरु दुकान लगाए बैठे हैं और सद्गुरु जान बचाए फिर रहे हैं छिपे छिपे। गुरु वही जो आपको बिना सोचे समझे कंठी पहना दे और आपसे अपने स्वार्थ की पूर्ति करता रहे। बस सोच क्या है कंठी पहनाते समय, अरे जब भी आएगा ये तो कुछ तो लेके आएगा, साला कुछ तो लेके आएगा। लोई, कंबल, अचला, लंगोटी, रजाई, गद्दे, पैसा, फल फ्रूट और कोई खाद्य सामग्री, कोई दैनिक उपयोग की सामग्री, कुछ तो लेके आएगा। इसीलिए दुकानें लगी हुई हैं। लेकिन सद्गुरु वो तो किसी किसी को प्राप्त होते हैं जो केवल और केवल भगवत प्राप्ति का इच्छुक होता है। वो सद्गुरु हर किसी को कंठी नहीं देते, रोम रोम से देख लेते हैं कि ये पात्र है, भगवत प्राप्ति का पात्र है। इसके चित्त में केवल और केवल भगवान से मिलने की इच्छा है, भगवान से मिलने की चाह है, तीव्रतम चटपटी है, मिलन पिपासा है।
अब चाहे भले ही वो गरीब है, अमीर है, नारी है, पुरुष है, पढ़ा लिखा है, बिना पढ़ा लिखा है, किसी भी देश का वासी है, विद्वान है, मूर्ख है, इससे कोई लेन देन नहीं, इससे सदगुरु को कोई लेन देन नहीं। एक ही बात देखते हैं कि तेरे चित्त में चाह किस बात की है, संसार की या संसार के रचैया की। यदि संसार के रचैया का तू चाहक है तो मैं तेरा गाहक हूं। ढूंढ के भी, खोज के भी सदगुरु अपना लेंगे तो सदगुरु जान बचाए फिर रहे हैं और गुरुओं की दुकानें लगी हैं। और आपके पैसे से ही जमीन खरीदी और आपके पैसे से ही बड़ी बड़ी इमारतें बिल्डिंगें बन खड़ी हो गई। और आप जब जाते हैं तो आपसे उनसे दक्षिणा ले ली जाती है, उनमें किराया ले लिया जाता है, आपके भोजन का पैसा ले लिया जाता है। और यदि आप एक बार भी देके नहीं आते तो दोबारा आपको देख करके गुरुजी मुंह सिकोड़ के ऐसे बैठ जाते, यानी कितनी बड़ी हत्या हो गई, हम कितने बड़ी हत्या करके आ रहे हैं, हम कितने बड़े अपराधी हैं। और कोई बड़ा बूढ़ा आश्रय ले ले जा कर के आश्रमों में, तो बूढ़े बैल की तरह, कोल्हू के बैल की तरह से रगड़ते हैं कामों में। मेरी आंखों ने देखा है, देख रही हैं अभी भी। कितने बुजुर्ग अच्छे अच्छे साधक जो साधना में लगे रहते, 80-80 साल, 50-50 साल के साधक जो सेवा नहीं कर पाए आश्रमों में, उनको बुरी तरह से अपमानित करके आश्रम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये दुकानदार हैं, गुरु के नाम पर ये दुकानदार हैं। कोई महापुरुष के प्रति, कई महापुरुषों के सी मुख से तो ये शब्द निर्झर होते सुने गए हैं कि भैया आज के इस दुस्तर समय में भगवत प्राप्ति तो सरल, परंतु यदि महाकठिन कोई वस्तु है तो वह है केवल सद्गुरु की प्राप्ति। जिस संत शरणागति को पाने के बाद जीव सारे वाद विवादों से बचकर वसुधैव कुटुंबकम की परम पवित्र भावना से भावना के सागर में गोता लगाने लग जाता है, या गोता खा खा करके एक अजीब मस्ती में खोया रहता है, आज वही गुरु परंपरा जीव को इष्टवाद, गुरुवाद, संप्रदायवाद के बहाने आत्मोत्थान की जगह पतन की ओर ले जा रही है। हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं, हमारे गुरु बहुत महान हैं, दूसरे के गुरु बहुत खराब हैं, दूसरों की गुरु परंपरा बहुत खराब है, दूसरों की साधना पद्धति बहुत खराब है, दूसरों की संप्रदाय बहुत खराब है। बस ये युद्ध हो रहा है। हमारे गुरुजी के इतने करोड़ चेला हैं, उनके तो इतने भी नहीं हैं। तो शिष्यों में भी, शरणागतों में भी ये कुत्सित भावना भरी पड़ी है, और अपनी ही संप्रदाय और अपने गुरु के शिष्यों को ही आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, पास बैठाते हैं, दूसरों को तो घास भी नहीं डालते। ऐसा समय आ गया।